Hello everyone. Hello. हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। आवाज आई मुझे आपकी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम नमस्कार। नमस्कार। श्वेता मैम, रीता जी नमस्कार। आपको आवाज तो मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भी। आपको भी जी नमस्कार। नमस्कार। हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। अभी मैंने अनम्यूट किया है, इसलिए नहीं आ रहा है। सिर्फ आप ही हेलो डॉक्टर श्वेता, नमस्कार। नमस्कार जी सबको। शरण जी नमस्कार। गीता भाभी नमस्ते। रीता सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग को नमस्ते। हेलो जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब जी, अब जी। आवाज आए। जी जी। थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो सारे लोगों ने हमें लगता है ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर श्वेता जी भी दिखी थी, सुचि त्रिपाठी भी जी हैं, हैं। आप जी भी हो जी गई, रुचि जी भी हैं। जी। तो हम लोगों का ये जो उसमें कैफी आजमी में किया था, आप लोग थे उसमें। जी 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 जी। इस बार हमने सोचा था कि कुछ बड़े स्तर पे और थोड़ा करेंगे, लेकिन कोविड के कारण जो है परिस्थितियाँ। सारी जी सारी चीजें उलट पलट हो गई। बिल्कुल सर। इस कारण जी जो है बिल्कुल। हम लोग ये सोचे कि भाई ठीक है, कार्यक्रम तो किया ही जाता है, और जैसे ही अगले साल सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा, डॉक्टर साहब श्वेता जी का तब तक चुनाव भी आ जाएगा। हम लोग तो हम लोग नए सिरे से बालिका दिवस को भव्य रूप में मनाएंगे। बिल्कुल जी। और हमने 55 इस बार लड़कियों को चुना है, और जब हम मीटिंग अभी ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम सारे ग्रुप में उसको अपडेट कर देंगे, तो सारे लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। इस मीटिंग के बाद ही जो है हम उसको कर जी पाएंगे। जी जी। और हमारी भी ये पहली जूम मीटिंग है, हमने मतलब ऑर्गेनाइज हमने पहली बार की है। तो कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें आ रही है,
और ये हमारा ट्रायल भी है। बाद में फिर हम अगले लोग प्रोग्राम्स के लिए। हाँ, अगले प्रोग्राम्स के लिए जी थोड़ा सा अपडेट रहेंगे और थोड़ा अच्छे से चीज़ों को जी हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं शुरुआत में चाहता हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह जी से कि वो थोड़ा सा बालिका दिवस के अवसर पे जो संदेश है वो दें, और फिर जैसे आपको एक एजुकेशन के दृष्टि से बालिकाओं की हालत पे डॉक्टर सुचि त्रिपाठी हैं, डॉक्टर दीप्ति हैं, इन सबको भी अपने अपने विचार रखने हैं। और तो हम लोग डॉक्टर साहब श्वेता जी को पहले सुनते हैं। टू स्किल अ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी ये कोविड की इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई है, तो सब तरफ जॉब्स को लेकर और नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को ले ऑफ कर दिया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन सब लोगों में आप फिर भी देखेंगे कि कुछ महिलाएं या कुछ लोग, जो लोग स्किल्ड हैं, स्किल्ड इन अ सेंस, या वो कुकिंग में स्किल्ड हैं, वो या अगर सिलाई बुनाई में स्किल्ड हैं, या किसी भी ऐसी किसी कला में है जो निपुण है, जो वो अपने हाथ से कर सकती है और उसको रन कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों का बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है। क्योंकि जो टाइम आ रहा है, जिस तरीके से टाइम चल रहा है, तो लोग मॉल्स नहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहे हैं, बट होम कुक्ड फूड की बात अगर हम करें, फूड चेन्स की, बुटीक्स की अगर हम बात करें, या इस तरीके के तमाम और भी चीजें हैं जो महिलाएं कर रही हैं, चाहे कैंडल मेकिंग हो या बहुत तरीके की चीजें हैं, तो उनका बिजनेस में कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ा है। तो इस साल का जो फोकस है तो स्किल अ गर्ल चाइल्ड, तो हम लोग उसी पे ज्यादा अगर चर्चा करेंगे और इस पे अगर बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस चीज को आगे कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं। एक मेरे पास एक मुद्दा आया था, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फोरम है, बिकॉज काफी और अलग अलग फील्ड से हैं। तो एक हम लोग का लखनऊ में ग्रुप चलता है, शैलिन जानोगे, डेफ एंड डम्ब पे है, जिसमें वो मूक और बधिर हैं, वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती हैं। तो उनके साथ भी बहुत सारी बेटियां ऐसी भी हैं जो कुछ करना भी चाहती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, और जिन्हें कुछ आता है तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं 5 मिनट की चर्चा इसमें भी चाहूंगी कि ऐसे लोगों को हम लोग जैसे, हाँ, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो तो फिर भी कुछ कर सकते हैं, पर जो किसी तरीके से फिजिकली चैलेंज है, तो अगर हम उनके लिए भी कुछ कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी कोई सजेशन जरूर दीजिए कि इस तरीके से लोग आए हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके साथ अगर हम सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, उनको ट्रेन कर सके, और ऐसी बच्चियों को अगर हम कर सके, आगे बढ़ा सके, तो मैं जरूर चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग उनकी कोई मदद कर पाए। और दूसरी एक बात जी शैलिन जी, इस पे आप जरूर एक बार देखिएगा, मुझे इस पे काम करना है, और आप अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जरूर ऐसे लोगों की मदद कर पाएंगे जो एक्चुअल जरूरतमंद है इस समय। और दूसरी बात जो हम लोग बात करते हैं, अपने फंडामेंटल बेसिक राइट्स की बात करते हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो मेरी 23 इयर्स की है, तो ऑलरेडी वो एडल्ट हो चुकी है, तो काफी इनफैक्ट काफी सारी चीजें मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे इतना अवेयर हो गए हैं कि वो हमें समझाती हैं कि मामा दीज आर आवर बेसिक राइट्स, ये हमारी जरूरत है। हमारे टाइम के में सिचुएशन अलग थी, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, ना हमें उस लेवल का एक्सपोजर था, बट विद टाइम कि हम जैसे लोगों का एफर्ट है और विजन है कि आज आने वाली जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है, और अपनी चीजों को लेकर ज्यादा फोकस है। और अगर हम आज, मुझे लगता है कि आप हमारे टाइम में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स बॉयज का ज्यादा फर्क था। अभी वो लेवल में ये नहीं कहती खत्म हो गया है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम जैसी अगर माएँ रहेंगी और पिताजी लोगों का, शैलेंद्र जी जैसे पिताजी लोग रहेंगे, उनका सहयोग रहेगा, तो हमारी बेटियां जरूर आगे बढ़ेंगी। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे पीछे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, सबको सुनना चाहूंगी, और सबकी बातें भी हम भी सुन के उस पर चर्चा करेंगे।
कोई ऐसा डिस्कशन होगा जिसपे मेरा पार्टिसिपेशन चाहिए होगा तो डेफिनेटली हम बीच में फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, आपने हमको यहाँ बुलाया और सबके बीच में बोलने का मौका दिया, और मैं चाहूंगी कि आप और भी आगे वक्ताओं को बोलने के लिए इनवाइट करें। धन्यवाद जी। नहीं, आप, ये तो अच्छी बात है कि अब बच्चों के जो विचार हैं उनको सुन के हमें लग रहा है कि हमारी पेरेंटिंग ठीक से नहीं हुई। हमें अपने अधिकारों का पता नहीं था कि हम लोग को अपने मौलिक अधिकारों का पता लेट चला, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमें तब पता चला जब हमें दूसरे को अधिकार देने हैं। अपने अधिकारों के समय नहीं चला। तो ये अब बहुत अच्छी ये बात कही आपने कि भाई स्किल तो डेवलप करना कठिन है। हम सिर्फ जॉब पे डिपेंड नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमें ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे जो इनके भविष्य के लिए मददगार हों। तो एजुकेशन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपका ये प्रोग्राम है, डॉटर्स अवार्ड भी आप इसमें देंगे, तो उन सभी बच्चों को, लड़कियों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनको इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए आपने सिलेक्ट किया है। और आदरणीय श्वेता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्किल्ड हम लोगों को आगे बच्चों को करना है, स्पेशली गर्ल्स को, लड़कियों को हमें इस फील्ड में उनके जो भी नॉलेज है या उनका जो भी इंटरेस्ट है उस फील्ड में आगे बढ़ाना है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मुझे देख करके ये लगता है कि लोगों में अवेयरनेस तो है, काफ़ी अवेयरनेस है, और बहुत सारी चीज़ें ये भी देखने में आ रही हैं कि अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें सिर्फ लड़कों को आगे बढ़ाना है और लड़कों को आगे पढ़ाना है, या ठीक है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो कहीं बहुत पीछे संख्या में है। हर फील्ड के, हर क्लास के लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि अपनी बच्चियों को लेकर के वो चिंतित हैं, और उनको ये भी समझ में आने लगा है कि जो एक अटैचमेंट बेटियों का पेरेंट्स के साथ होता है, जो एक केयर उनको बेटियों से मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एजुकेशन का एक अहम रोल है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोग अपनी बच्चियों के लिए आकर के बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम बच्चियों को उतने ऑप्शंस, उतने मौके कहीं नहीं दे पा रहे हैं, तो बस उस फील्ड में थोड़ा-सा और काम करने की ज़रूरत है। जहाँ लोगों को ये लगता है कि मेरे आस-पास स्कूल नहीं है या मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ हमें नहीं लगता कि मॉनेटरी चीज़ें आड़े आती हैं। बस उनको ये दिखाना है कि आपके अंदर जो चाह है, उसको दबाना नहीं है। और अगर लड़कियां हमारी आगे बढ़ती हैं तो शर्मिला जी एक सवाल जी एक सवाल ये है कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमने नौकरियों के हिसाब से बनाया है, और अब जो कोविड के जो इफेक्टिव रहेगा, तो कुछ ऐसी चीजें कि जो इसकी जैसे पहले होता था कि भाई लड़कियां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या और तमाम तरीके की क्राफ्ट और बाकी चीजें सीखती थी, उनसे दूर हो गई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी कहीं सर्विस करे, हर आदमी ये चाहता है। तो ये जो एक चेंज हुआ, इसको हम कैसे चेंज करेंगे एजुकेशन के हिसाब से? जी, एक्चुअली शैलेंद्र जी, मुझे ये लगता है कि इसमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी, देखिए हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, और बिल्कुल उसमें इस तरह के चेंजेस हैं कि क्लास 6 से ही हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को देनी है, कि अगर कारपेंट्री है या आपको सिलाई से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चे 6 ऑनवर्ड्स भी पढ़ते हैं,
तो ये कंपल्सरीली उनको एक इस तरह का माहौल स्कूल में देना ही है जिसमें उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इस तरह की आ रही है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जब गर्मियों की छुट्टी में थे तो हम लोग पेंटिंग भी करते थे, हम सिलाई भी करते थे, हम लोग घर के काम भी करते थे। एक्चुअली ये खत्म नहीं हुआ है, ये हम लोगों के माहौल ने खत्म कर दिया है। हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हम अपनी कि बच्ची को बच्चों सिलाई पे नहीं सिखाएंगे। जी। कि बच्चों पे और एजुकेशन का भार थोड़ा ज्यादा बढ़ा, वो भी मुझे यही जितना हम लगता है लोगों पर कि नहीं था बच्चों उस पे, समय। हाँ। तो ये बढ़ाना, देखिए ये भी हम लोगों के अपने ऊपर है कि जब हम स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो हमें किसने कहा कि ये बच्चों को आप ट्यूशन भी भेजिए और आप कोचिंग भी भेजिए। बिल्कुल स्कूल वाले ये नहीं चाहते हैं। हम लोग तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि बच्चा घर जा कर के रेस्ट करे, फिर अपना सेल्फ स्टडी करे, थोड़ा समय वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को दे। लेकिन घर पहुँचने के बाद क्या होता है कि बच्चा कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, आप यकीन मानिए कि बच्चे को अच्छे से खाने के लिए समय नहीं मिलता है। और ऐसे बच्चे, हम लोग तो ये देखते हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और जो बच्चे कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं, देखिए सबका माइंड डबल मेहनत करने का नहीं होता है। वो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं 4 जगह पढ़ाई करूँ तो मैं बहुत अच्छा उसमें फील्ड में करूँगा या मेरा मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। तो उसी हिसाब से अगर हम उनको 4 जगह पढ़ने या 2 जगह पढ़ने भेज रहे हैं, तो हमें उनकी डाइट का भी उतना ही ध्यान रखना है, हमें उनके मेंटल स्टेटस का भी उतना ही ध्यान रखना है। लेकिन वो सारी चीज़ों का तो पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, और ये बस ज़रूर ध्यान रखते हैं कि बच्चा आया और बस किसी तरह खाओ और फिर तुम्हें ट्यूशन जाना है। जब वो देर से घर आता है और उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। तो सिचुएशन बहुत सारी पहले जैसी हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने में या उसको और मॉडिफाई करने में या उसको एडवांस करने में या उसको हमें अपने बच्चों को एक्सेल करने की जो एक चाह है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से है। हम लोगों को यही लगता है कि जितना पढ़ा दो उतना हमारा बच्चा अच्छा करेगा, जितना बाहर भेजो उतना अच्छा करेगा। लेकिन जब बच्चा घर में, चाहे वो सिलाई की बात कर रहा है या घर में कुकिंग की काम कर रहे हैं, वो गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो सकते हैं, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो सिर्फ़ पढ़ाई की चीज़ों से सीखता है। तो माहौल हम लोगों ने बदला है। पढ़ाई ठीक है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ रही है और वो कहती है कंपल्सरीली ये काम स्कूलों को कराने हैं। लेकिन होते पहले भी थे, वो हम लोगों ने छोड़ दिए। वो हम लोगों ने उस चीज़ों को, अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर कर दिया है। आपकी तो बात मुझे ये से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ मैं। ये एकदम सही बात आपने कही है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। डेफ़िनिटली मैम, डेफ़िनिटली। एक्चुअली बच्चों को तो हम लोग कहीं कुछ पूछते ही नहीं है ना। हम तो अपनी इच्छाएँ चाहते हैं कि वो पूरी करें। ये मैं मैक्सिमम पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। हम और आप ठीक है उन चीज़ों से अलग हैं, लेकिन मोस्टली जो पेरेंट्स की इच्छा है, सबकी इच्छा है, उनको वो अपने बच्चों को मेंटल लेवल को भी भूल जाते हैं, उनकी फिज़िकल कैपेसिटी को भी भूल जाते हैं। बस उनको ये लगता है कि नहीं, अब मेरे बच्चे को स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाना चाहिए, और स्कूल में वो क्या पढ़ रहा है, ये भी वो नहीं चाहते हैं देखना। उनको लगता है नहीं, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ़ कोचिंग से ही पास होगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आजकल के टाइम में बहुत ही मशीनी टाइम चल रहा है, हर कोई भाग रहा है, किस तरफ है शायद भाग रहा है मुझे भी नहीं पता है। इसमें एक चीज जो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। हम अपने बच्चों से, स्पेशली अगर हम बात करें डॉटर्स से, तो बीइंग अ मदर हम लोग की एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कम्युनिकेशन अपना जरूर रखिए उनके साथ। भले आप दिन भर कितना भी बिजी है, एक टाइम डिसाइड कर यस, लीजिए आपकी, शाम को, रात में बिल्कुल। सोने के समय आप आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, उसको टाइम देंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, अपनी व्यूज बताइए। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका बॉन्ड मेंटेन रखने के लिए, और मैं इनफैक्ट आपके आपकी बच्चे का बात डेवलपमेंट। जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ श्वेता मैम। और चूँकि मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरी बेटी है 24 इयर्स की, और मुझे लगता है कि कभी भी हमने ये एहसास नहीं होने दिया है कि हम उसको समय नहीं देते हैं। तो अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम वर्किंग हैं, तो इसका कष्ट हम अपने बच्चे को नहीं होने देंगे, ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी। बिल्कुल सहमत है इस बात से, बिल्कुल। जी।
तो मेरा एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं कि हमें सिर्फ बेटों को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें बेटियों को भी आगे बढ़ाना है। और अगर कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारी बेटियों को लोग कुछ अगर फैमिलीज़ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और 1-2 रीज़न की वजह से वो लोगों को लगता है कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, तो हमें लगता है कि हम सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको स्कूल लेकर आएँ। और ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जहाँ ऐसा नहीं है कि उनको बहुत फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा, बिना किसी खर्च के वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ जो बातचीत करके हम लोगों को भी नया कुछ और सीखने को मिल रहा है। शैलेंद्र जी बोलिए आप। हेलो जी, कुछ बीच में नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। आपका ठीक है शैलेंद्र जी, आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब जैसे बेंगलोर से हमारे साथ सुचित त्रिपाठी जी जुड़ी हैं और उन्होंने बालिकाओं पे एक अपना तैयार किया है कि किस तरीके से किस दिशा में लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस किया जाए। तो हम उनको सुनते हैं कि क्या उनके विचार हैं। Thank you, and I really am very thankful to all of you that you are all here to listen me. पहली चीज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉटर्स डे पे इस बार थीम भी हम लोगों का सिलेक्टेड है, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से, टू रेज आवर डॉटर एज स्किल्ड वन। लाइक हम लोगों को अपनी डॉटर्स को एजुकेशन के साथ साथ कुछ उनको स्किल भी सिखाने चाहिए, सो दैट वो कॉन्फिडेंट रहें लेटर इन लाइफ और मोर ओवर वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स प्लस पॉइंट, बट यस अगेन अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई पैशन है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट मेकिंग हो, कंप्यूटर्स हो, या आप जो भी आपका पैशन है उसे आप जब भी फॉलो करेंगे तो आप एक अलग दिशा में उसके लिए काम करेंगे। एजुकेशन इज वेरी गुड। आप एजुकेशन लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, स्पेसिफिकली अगर लड़कियों को देते हैं और उनको स्किल करते हैं, जो भी जिस भी चीज में उन बच्चों का लाइक पैशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेटी का पैशन हैंडीक्राफ्ट वर्क में है, तो अगर वो अपना पैशन फॉलो करेगी तो मुझे लगता है वो एक हाइट पे जा पाएगी, रादर देन मैंने उसको बीएससी कराया, एमएससी कराया, उसमें पढ़ा करा। इट्स अ गुड थिंग, मगर वो अगर अपना पैशन फॉलो करेगी तो उसकी ग्रोथ लाइफ में बहुत ज्यादा होगी और वो इंडिपेंडेंट होगी। और आज मुझे लगता है कि सभी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल इंडिपेंडेंस। हम लाइक जो बेटियां हैं हमारी, वो खुद का डिसीजन ले पाए, उनको डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी पे कि आज मैंने अपने लिए ये चीज सोची है तो मैं इसको कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इतना वो कॉन्फिडेंस उन्हें खुद बिल्ड करना पड़ेगा जब वो खुद से स्किल फॉलो करेंगी, या वो उनको मालूम है कि मेरे अंदर ये एक हुनर है, ये जो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा जज्बा है, पैशन है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और इसके लिए मैं कहीं लाइफ में स्टैंड भी कर पाऊंगी और इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी या इंडिपेंडेंट रहूंगी। तो इससे वो खुद भी एक अंदर उनकी खुद भी हैप्पीनेस रहती है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बच्चे किसी फैमिली में होते हैं, पेरेंट्स का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका मेंटल हेल्थ उसी पे रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमेशा किसी रेस में अपने बच्चों को रखते हैं कि नहीं उनका बच्चा बहुत आगे है और हम क्या कम करते हैं जो तुम इतने पीछे हो या तुम उस लेवल पे नहीं हो। पहली चीज तो हमें उस तरह का कोई कंपटीशन अपने बच्चों के मन में कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के दो बच्चे अगर हैं तो दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों खुद में अलग हैं और अलग होना ही जी। एक अपनी पहचान है, क्योंकि मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग हैं, इसीलिए हम लोग एक इंडिविजुअल हैं। अदरवाइज अगर सब एक जैसे या एक जैसे चलने लगे, एक जैसा करने लगे, तो नई चीजें आ ही नहीं पाएंगी।
तो पहले ये फैमिली लेवल पे, पेरेंट लेवल पे, फादर मदर लेवल पे बच्चों के लिए ये देखना चाहिए कि आपके बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, कितना फोकस्ड है, क्या करना चाहता है, कैसा है, और उसी चीज को उसके लिए प्रमोट करना चाहिए। रादर देन उसको पीछे खींचो, पुल ऑफ करो और हमेशा क्रिटिसाइज करो, ये नहीं करना चाहिए। ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। और आप भी श्योरिटी बी, अच्छा ठीक है आप पेरेंट्स हैं, आप जानते हैं उसके भले के लिए बोल रहे हैं, बट आप इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि आपने उसे कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए कहा, उसने आपकी बात मानी, कंप्यूटर्स में आगे पढ़ाई करी, लेकिन उसकी जो पैशन था वो म्यूजिक के लिए था, उसका पैशन आर्ट्स के लिए था, लेकिन आपने उसको जी। पीछे किया। हो सकता है अगर आप सपोर्ट करते तो आज वो कहीं और ज्यादा बहुत आगे होता। ये मुझे लगता है फैमिली लेवल पे, पेरेंट्स लेवल पे, व्हेन इट कम्स टू अपब्रिंगिंग ऑफ अ गर्ल और अ सन, आई एम नॉट लाइक ये मैं इस चीज में नहीं देखती, सभी अपने बच्चों के लिए आज के जमाने में देखती हूँ इक्वली करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बॉय और गर्ल, ज्यादातर Yes. फैमिलीज हैं, एजुकेटेड फैमिलीज हैं, वो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे वो उनके बेटे हों या बेटी हों। सब चाहते हैं कि बच्चे मेरे आगे बढ़े, मगर एक जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को, इवन फैमिली मेंबर्स आपस में कंपेयर करते हैं कि आपकी मौसी का बच्चा देखो कितना अच्छा आईआईटी में ग्रेड निकाला है, आपको क्या दिक्कत है, या मैं क्या कम कर रहा हूँ, इस तरह से पुश करते हैं। वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अलग है। आपका बच्चा आप जैसा भी नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका बच्चा किसी और के बच्चे से ज्यादा अच्छा या किसी और के बच्चे से मतलब थोड़ा कम है, कैसे, नहीं हो सकता ये। तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को व्हेन इट कम्स टू डॉटर और सन, आप कॉन्फिडेंस, सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए। तो वो जब एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो आधी लड़ाई जिसे कहते हैं जंग, वो खुद से जीत लेता है कि मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये काम करना है, मेरा ये पैशन है, मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर सपोर्ट है, पूरा वो मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं इस चीज को बहुत अच्छा करूंगा। बाकी जो बचता है वो खुद अपनी मेहनत से कर लेता है, जो भी उसको, जहां भी उसको इच्छा होती है, जो भी उसका पैशन होता है, जिस तरफ भी वो आगे जाना चाहता है, उसको फॉलो करके। मगर एक चीज ये रहती है कि हाँ, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, और यस, मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ बिना किसी रोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग अप children, we should always consider all these points. First of all, we need to build the confidence, and as the children or our kids are pretty confident, then they can live their life well and happy. That this is what I think. Come here. Thank you so much everyone. बहुत अच्छा डॉक्टर सुची आपने बताया। अब आपने मेंटल हेल्थ और कैरियर काउंसलिंग की बात की है। हमारे बीच में डॉक्टर नेहा आनंद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी लड़कियों को उनकी कैरियर काउंसलिंग पे मदद करती रहती हैं। हम अगर वो हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो प्लीज़ वो अपने को अनम्यूट करके और कुछ विचार अपने रखें। डॉक्टर नेहा आनंद। जी, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा लेट हो गई, क्लिनिक वाइंड अप होते होते थोड़ा टाइम लग गया। आप सबको सुनने के बाद एक फायदा तो ये हो गया कि आप लोग ने 80% चीजें ऑलरेडी एड्रेस कर दी हैं। मेरा काम बहुत आसान कर दिया आप लोग ने। लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ जो मैं क्लिनिक में डेली देखती हूँ। आज भी मेरे पास 80% जो केसेस थे वो मदर डॉटर रिलेशनशिप को लेकर के थे। तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। बाकी तो शर्मिला मैम ने बता दिया, श्वेता मैम ने बता दिया, डॉक्टर शुचि ने काफी कॉन्फिडेंस की बात कर ली। लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखें कि किन चीजों की एक्चुअली हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी और ज्यादा पोस्ट पैंडेमिक भी, बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। और अगर करियर की बात करते हैं तो पोस्ट पैंडेमिक करियर्स भी, जो टॉप 5 करियर्स, टॉप 10 करियर्स होने वाले हैं, वो बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज डॉटर्स डे अगर है तो ये एक ऐसा रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमारी बेटियां हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक और चीज एड्रेस करना चाहूंगी, यहाँ मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सब महिलाएं दिखी यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई फादर मुझे यहाँ दिखता आज, लेकिन शायद सिर्फ शैलेंद्र भैया हैं। शैलेंद्र जी
नहीं, ये एक्चुअली चूंकि बालिकाओं का था तो हमने ज्यादातर invite महिलाओं ही को नहीं रखा किया। है। नहीं, आप क्योंकि हैं डेफिनेटली, आपने सबकी कमी पूरी कर दी है, लेकिन क्योंकि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में भी मैं जरूर ये बात उठाती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं फादर्स को इक्वली देखती हूँ या घर के मेल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो। लेकिन क्योंकि महिलाएं हैं तो मदर डॉटर की बात करते हैं। अब डॉटर्स हमारा रिफ्लेक्शन होती है। मेरी भी डॉटर है, टीनेज है, और यहाँ पे अधिकतर जितनी महिलाएं हैं बेटियां हैं सबकी, ठीक है। एक सर्टेन पीरियड में आप सबको, हालांकि मुझे भी, मैं एक पेरेंट कोच हूँ, लेकिन हर रोज हम गिरते हैं, पढ़ते हैं, संभलते हैं और सीखते हैं। कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा वन रूल विच फिट्स ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पेरेंट अलग है, हर बच्चा अलग है, लेकिन कुछ चीजें आपको डेफिनेटली ऐसी मिलेंगी जहां पे आप भी फील करते होंगे कि हम स्टक अप हो गए, अब हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बच्चा है, वो अपनी माँ को देखता है कि वो बहुत ही सबमिसिव है, या एक सेल्फ आइडेंटिटी की कमी है, आइडेंटिटी क्राइसिस में मदर है, या उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरों पे रिलाई करती है या दूसरों से वैलिडेशन सीख करती है, तो ये डायरेक्टली हमारी बच्चियों तक ना चाहते हुए भी ये फोस्टर हो जाता है, कन्वे हो जाता है। डेफिनेटली कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा वीक हो या हमारी बेटी के साथ वो कुछ हो जो शायद हमने फेस किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं डेली प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में देखती हूँ, जहाँ पे मदर्स बोलती हैं कि जो हमारे साथ हुआ, या हमें करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई, या आज मेरे हस्बैंड मुझसे बुरा बोलते हैं तो मेरी बेटी ढाल बन करके खड़ी होती है तो मुझे खुशी होती है। लेकिन वो क्या अपने आने वाले जीवन में अपने बॉस से या अपने हस्बैंड से या अपने कोलीग्स से क्या इतना स्ट्रांग होके बात कर पाएगी? तो जब भी देखिए मदर डॉटर का जो अटैचमेंट है ना, वो सबसे पहला रिलेशनशिप जो बॉन्ड है एक बच्चे का, वो अपनी माँ के साथ शुरू होता है। अगर अटैचमेंट थियोरी जो एक साइकोलॉजिकल थियोरी है, अटैचमेंट थियोरी में भी हम देखते हैं तो माँ और बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड जिंदगी भर जुड़ा रहता है, कटने के बाद भी। अगर माँ को कोई तकलीफ होती है तो बच्चा इनडायरेक्टली हर्ट होता है इमोशनली। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगर केसेस होते हैं घर में, तो क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में है? नहीं, वो चीजें बच्चों तक भी कन्वे होती हैं। उन बच्चों का मेंटल स्टेटस बहुत खराब हो जाता है, उन बच्चों का इमोशनल रेजिलियंस शैटर्ड होता है, उन बच्चों का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि हमको जो भी हम अपनी बच्चियों में देखना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो हम अपने आप में इनकलकेट कर लें। बहुत घरों में ऐसा होता है कि हम सब वर्किंग विमेन हैं, शर्मिला मैम ने भी बोला कि वो वर्किंग है, लेकिन उनकी डॉटर को कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइम नहीं देती है। इन दैट केस हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कभी कभी हम ओवर कॉम्पनसेट भी कर जाते हैं, और उन चीजों को ओवर कॉम्पनसेट करने के चक्कर में हम अपना मील स्किप कर देते हैं। कई बार हम अपनी स्लीप डिप्राइव हम हो जाते हैं। ये चीजें जब आप अपने ऊपर करते हैं, ये मेरी सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, आपकी बेटियां आपको देख रही हैं कि मम्मी ने आज मील स्किप किया, मम्मी ने आज एक स्टेप आगे जाकर के कोई काम किया, क्योंकि हमको उनको ज्यादा टाइम देना था, और यही आने वाले टाइम में फिर वो अपने साथ करेंगी जब वो अपने फैमिली वे में होंगी। तो कई बार हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हम फोकस शायद ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वैसे हो जाते हैं। आज अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए तो आपको दिखेगा, अरे मेरी मम्मी भी कई बार ऐसा करती थी, ये हैबिट मेरे में कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली हम ब्लूप्रिंट भी कैरी कर रहे हैं, नेचर वर्सेस नर्चर हम बोलते हैं इसको। तो पर्सनालिटी जो बच्चियों की डेवलप हो रही है वो हमको देख के हो रही है, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, कई बार हम अपने आपाधापी में, हमारी लाइफ भी बहुत बिजी है, बच्चियां कुछ बोलना चाहती हैं,
लेकिन हमारी कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अंदर डीप रूटेड हैं तो हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर वो चीज बेटियों के ऊपर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लोगों ने अगर ये चीज डिस्कस की कि डॉक्टर शुचि ने भी मेंशन किया करियर के बारे में कि अगर उसको म्यूजिक पसंद था शायद वो बहुत आगे जा सकती थी बच्ची। मेरा कहना यह है कि अगर मैं कुछ बनना चाहती थी और मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं फिर उससे वो उम्मीद अगर रखती हूँ तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता है। और वो उस प्रेशर में जब भी हम बात करते हैं कई बार हम ऐसा बोल जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपनी बेटी को पूरी ऑटोनॉमी देते हैं, पूरा डिसीजन मेकिंग हम देते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ना चाहते हुए भी हम कई बार ये वर्ड जरूर बोल देते हैं, तुम्हें पता है अगर तुम ये करती ना मुझे बहुत खुशी होती। तो हमें लगता है कि हम तो कितना प्रेजेंटेबल वे में रिफ्रेम करके बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना साइकोलॉजिकली वो बहुत छोटा है, हमारा बहुत बड़ा है। वो अभी नया नया उनको पर आए हैं, पंख आए हैं, वो उड़ना सीख रहे हैं और हम उनको वहीं पे बोल दें कि तुम्हें पता है तुम इस डायरेक्शन में नहीं उड़ते और इधर उड़ते तो शायद मुझे बहुत खुशी होती। अब वो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो गया कि मैं ईस्ट में उड़ूं कि वेस्ट में उड़ूं। तो मम्मी तो खुश नहीं है क्योंकि मम्मी से तो अप्रूवल चाहिए ना कि वाओ मम्मा यू शुड फील सो प्राउड कि मैंने ये किया है। तो हम नहीं चाहते हुए भी लिंग्विस्टिक्स में कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो शायद बच्चों की साइकी को कंफ्यूज भी करते हैं, एक डिलेमा भी क्रिएट करते हैं और बच्चे अपने आप में फिर संभल नहीं पाते हैं कि अब मैं किससे बोलूं, मम्मी को बोलूंगी तो वो हर्ट हो जाएगी। बच्चे अपने आप से ही सवाल करते हैं और अपने आप से ही जवाब देते हैं। खास तौर से जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो अज्यूम कर लेती हैं कि अगर मम्मी को बोलेंगे अरे यार मम्मी तो अभी थक के आई हैं, फिर वो परेशान हो जाएंगी, एक चीज बॉटल अप हो गई, एक चीज पाइल अप हो गई, अंदर सप्रेस हो गई। फिर जब वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करेगी तो फ्रेंड का दायरा भी तो उतना ही है ना, कौन उसको सही सजेशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, और अगर बच्ची वल्नरेबल है तो वो फिर उस डायरेक्शन में जाके गलत डिसीजन ले लेगी। तो हमको बीइंग अ मदर, क्योंकि मेरी बेटी भी टीनेज है और कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बच्चे मेरे पास आते हैं क्योंकि वो खुद काउंसिल नहीं कर सकते अपने बच्चे को, ये एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, तो वो फिर मेरे पास आके बोलेंगे कि मैम ये मैं कुछ आपको सीक्रेट्स रिवील कर रही हूँ। वो बच्चे आके मुझसे कहती हैं कि मैम आपको पता है आपसे हम सब बात करते हैं तो मेरी मम्मी बड़ा इनसिक्योर हो जाती है कि हम भी तो साइकोलॉजिस्ट हैं, तुम उनसे जाके सब बोलती हो, हमने ऐसा क्या किया जो हमसे नहीं बोलती हो। तो बच्चे बुरा मानते हैं, बच्चियां सेंसिटिव होती हैं, हमको बहुत बार अपने डूज एंड डोंट से बाहर निकल करके बच्चों को वो एक्चुअली रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। अब वो रिसोर्सेज मटेरियलिस्टिक से ज्यादा जो इमोशनल रिसोर्सेज हैं, जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, वो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एडजस्टमेंट इश्यूज मदर डॉटर के इस एज में, खास तौर से लेट एडोलेसेंट्स में, यानी कि 19-20 साल की जब बच्चियां हो जाती हैं तो अमूमन देखा गया है कि बहुत एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं क्योंकि हमारी अपनी बिलीफ सिस्टम है, हमारे डूज एंड डोंट्स अपने हैं, उनके डूज एंड डोंट्स अपने हैं। एक बहुत कॉमन ड्रिफ्ट है आज की डेट में, बच्चियों को लगता है कि अगर हम घर का काम करेंगे या हम सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लेंगे तो हमको सब ऑब्सोलीट, एक पीयर प्रेशर भी है ना, अरे तुम सिलाई करती हो, कितना आउटडेटेड हो तुम। तो बच्चे आपस में भी तो ऐसे डिस्कस करते हैं ना, अप्रूवल नहीं मिलेगा पीयर्स में। लेकिन ये चीज भी माँ को देनी होगी कि बेटा ये लाइफ स्किल्स हैं। पढ़े लिखे का मतलब होना ये कभी भी नहीं है कि आप खाना बनाओगे तो आप कुक बन जाओगे, या पढ़े लिखे का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं आनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा स्किल है, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए आपको नहीं मालूम है। तो आजकल फेमिनिज्म और जो एक ऑटोनॉमी और जो एक फीमेल विमेन एम्पावरमेंट है, इसको भी हमको सही मायने में खुद भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है, बेटियों को भी समझाना है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब बेटा ये नहीं है कि तुम अगर खाना बना रही हो तो तुम एम्पावर्ड नहीं हो, या अगर तुम घर का कोई काम कर रही हो, हाउस होल्ड कोर्स कर रही हो तो एम्पावर्ड नहीं हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस बीच बच्चों में आप देखेंगे, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया है,
ये कुछ टीनेज बच्चियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिनके ऊपर वेट का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे साइज 0 दिखना है। इस एज में जो टीनेज बच्चियां होती हैं उनको अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, कम्प्लेक्शन का एक बहुत, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनको लो सेल्फ एस्टीम होता है क्योंकि वो सांवले रंग के हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है, जिसको अब हम ब्रेक कर सकते हैं, और हमारी बच्चियां जब अपने फैमिली वे में आएंगी तो वो ब्रेक करेंगी। तो एक जो पेट्रियार्की का चलता आ रहा है कि लड़की तो वही सुंदर जो गोरी है ना, लड़की तो वही सुंदर जो पतली, तो ये जो मोटा पतला गोरा सांवला, इन पैरामीटर्स से हम ही को अपनी बेटियों को बाहर निकालना है कि दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी, दिस इज नॉट हु यू आर। आपको इटर्नल ब्यूटी, अपना स्किल, अपना डिसीजन मेकिंग, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपना मेंटल स्टेटस, ये सब कुछ सिंक में रखना है बेटा, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो हम एज अ पेरेंट अगर ये इनकलकेट करवाते हैं अपने बच्चों को, तो शायद आने वाली 20 साल बाद की पीढ़ी एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट हम तब बोल सकते हैं जब हम फेयर एंड लवली से बाहर आ जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हम ही दे सकते हैं बच्चियों को। आई थिंक बहुत सारा कुछ मैंने बहुत कम समय में बता दिया है। थैंक यू सो मच। अब बहुत कुछ फेयर एंड लवली से बाहर आ चुका है। बहुत काफी अच्छी कुछ बात फेयर एंड लवली है से बाहर आ चुका है। जी भैया। कल मेरी डॉटर कह रही थी कि देखिए कितना अच्छा हुआ, ग्लो एंड लवली कर दिया, नहीं तो अभी तो कोर्ट में इनका और आगे जाता। तो सो आई सेड कि तुम्हें अच्छा लगा? शी सेड नहीं होता तो मैं ही लॉयर बन के करवाती। मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जिन बच्चियों में आज भी, क्योंकि हम एलीट जिनको बोलते हैं, तो भाई समाज में चेहरा दिखाने के लिए कुछ और होता है एक्सेप्टेबल, और पीछे से कुछ होता है। बाहर से बोलते हैं नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं सोचते, और घर जाते ही बेटी को बोलेंगे बेटा फेस पैक लगा लो, तुम्हारा कम्प्लेक्शन बड़ा आजकल डल हो गया है। तो इस चीज से बाहर आना है, बोलना और सोचना और करना, तीनों को एक सिंक में लाना पड़ेगा। बच्चे बाहर से सीख रहे हैं कि मम्मी बात करती है फेस पैक लगाने की, और बाहर कहती है कि नहीं हम लोग नेचुरल रहना पसंद करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे वोकल हैं, बच्चे बोल देते हैं कि मैम आपको कुछ बोलती हैं, अभी घर जाके फिर मुझे कुछ और बोलेंगी। ये राज खोलती है। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति भल्ला भी हैं। मुझे उनका मैसेज आया था लेकिन फोटो नहीं दिख रही है कहीं पे। वो डॉक्टर दीप्ति भल्ला अभी शायद मीटिंग में है नहीं। अच्छा, तो आप लोगों की बात, हाँ वो बता रही थी कि उनका कनेक्शन थोड़ा बैड कनेक्शन चल रहा है, उधर नेटवर्क नहीं होगा। तो बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के विचार सुने, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से आप में से कोई सवाल आप तीनों में से करना चाहता है, डॉक्टर श्वेता से, डॉक्टर सुचि से, शर्मिला जी से या नेहा जी से, तो वो कर सकता है। कोई भी जो ओपन में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, जो लोग देख रहे हैं बाकी लोग, हाँ हमें लगता है नेटवर्क कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। क्या आवाज हम लोग आपको सुन पा रहे हैं सर। अच्छा, तो अभी सरल केयर के अध्यक्ष भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रही हैं। उनको भी गीता मैम वेलकम उन्होंने हाँ तैयारी कर रखी है, वो कुछ बोलेंगी जरूर। नहीं कोई तैयारी नहीं है, बस ऐसे ही, बस सबको देख के हमें अच्छा लग रहा है। हेलो, आवाज आ कुछ रही? अपने विचार, हाँ आवाज आ रही है। मेरा नमस्कार आप सभी लोगों से। नमस्ते। मैं रीता सिंह, और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सरल केयर फाउंडेशन में। और आज बालिका दिवस के अवसर पर इतना अच्छा मौका मिला है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक साथ बातें कर रहे हैं और सुन पा रहे हैं आप सभी लोग को।
इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर कि ये लगता है कि हाँ, किस तरह से माँ बेटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये सही बात है, नेहा जी ने बहुत सही कही कि हम न चाहते हुए भी कभी न कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो मेरे बच्चे उसको ज्यादा समझते हैं। तो आगे भी यही हम लोग को यही करना चाहिए कि हाँ, हम लोग ऐसी बातें अपने बच्चों के सामने न करें। और सरल केयर फाउंडेशन जो है पिछली साल तो कैफे आजमी में करीब 51 लड़कियों को सम्मानित किया था। तो इस बार मौका मिला है कि ऑनलाइन ही सब चीज किया जाए और आप लोगों से भी मिलना हो रहा है। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग इतना अच्छा बता रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे शहरों में तो अभी तक हम सभी लोग जैसे अपने लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन गांव में अभी थोड़ा हमें जागरूक करने की जरूरत है। तो किस तरह से हम लोग वहाँ मदद पहुंचा सके या वहाँ की लड़कियों को कैसे अवेयरनेस कर सकें कि हाँ, वो जो कुछ बनना चाहती हैं उनको कैसे आगे लाया जाए। इसी पे सरल केयर फाउंडेशन सोचता है कि थोड़ा गांव में भी हम लोग अपना कुछ जागरूकता फैलाएं, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत जरूरत है कि लड़कियों को आगे, लोग लड़कों को तो स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन लड़कियों को स्कूल तक के नहीं जाने देते हैं। तो अब यही सोचा जा रहा है कि अब गांव के भी हालात बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। शैलेन जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर जहाँ गांव में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ कारण कुछ और हैं। और गांव भी एक्चुअली 2-3 तरह के हैं। गांव भी 2-3 तरह के। अगर मैं कहूँ कि वेस्टर्न यूपी के गांव को अगर देखा जाए तो वहाँ आज से नहीं 50 सालों के पहले भी जो स्थिति थी और हम लोगों का बचपन गांव में बीता है। हम लोगों ने अपने बचपन से वहाँ सारी चीजें देखी हैं और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है या सुविधाओं में कोई अंतर है। लेकिन जहाँ गाँव की स्थिति खराब है तो वहाँ हम बाकी सारी चीजों की सुविधाओं में और बाकी सारी चीजों में प्रोग्रेस तो फिर सोच ही नहीं सकते हैं। तो पहले तो वहाँ जो बेसिक चीजें हैं हमें उनको देखना है और फिर हमारे ये बच्चों के एजुकेशन की सारी चीजें बातें आगे आती हैं। वरना वो डिपेंड सिर्फ गांव की स्थिति पे ही पड़ता है। वो लोगों की सोच भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन एक्चुअली पश्चिम के जो गांव हैं शर्मिला जी, जो पश्चिम के गांव हैं और जो इंटायर बाकी यूपी के हैं उनमें थोड़ा वैसे भी अंतर है। पश्चिम में महिलाओं को ज्यादा जो है वो आज़ादी थी लोगों को और अभी भी वो आत्मनिर्भर हैं। आप देखिए पूरब की अगर गांव की बात करें, वही मैं कह रही हूँ कि आजादी के पीछे जी, तो वो आजादी के पीछे कारण ये है ना कि वहाँ प्रोग्रेस है। वहाँ हर चीज में लोग मेहनत करते हैं, जमीन जायदाद अच्छी है और मेहनत करके उसमें फसल भी लेते हैं। तो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, सुविधाओं की भी कमी नहीं। पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि हाँ, हमारी बेटी अब इंटर कर ली या हाई स्कूल बड़े मुश्किल से कर ली, उसको हम आगे पढ़ाएं या कहीं उसको बाहर भेजें। पहले उसके पीछे ये है कि बहुत दूर कहीं स्कूल होंगे, इतनी सुविधाएं नहीं है। पेरेंट्स की भी जरूरत है कि उनको भी अवेयरनेस किया जाए। जागरूक हो जाएगी तो ग्रेजुअली गांव भी जागरूक हो जाएगा, क्योंकि वही पेरेंट्स मिलकर पूरा एक एक करके गांव मतलब गांव को बना रहे हैं। पेरेंट्स में जागरूकता आने से फिर बच्चों की लाइफ अपने आप ही मुझे लगता है इजी और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट बिल्कुल सही बात। रुचि रस्तोगी जी दिखाई दे रही थी। जी मैं हूँ। हाँ, तो कुछ विचार आप भी नमस्कार। ये आप भी कुछ पार्टिसिपेंट करिए हम लोगों को। जी, मैंने काफी अच्छी बातें सुनी और बहुत अच्छा लग रहा है सभी गुड़ीजनों के आगे उन लोगों की बातें सुनकर। मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला आज और मैं बस यही मैं भी देखती रहती हूँ कि बहुत से लोग जो है दोहरी मानसिकता जी रहे होते हैं। शहरों में तो ऐसा कम है पर गांव में बहुत ज्यादा है। करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। ऐसा देखा जाता है कि बाहर हम निकलते हैं तो बोलेंगे कि हाँ, लड़कियों को समान शिक्षा देनी चाहिए, उनका भरण पोषण उनका सब कुछ समान होता है, पर घरों के अंदर घुसते ही उनका रवैया दूसरा हो जाता है। वही रवैया के चलते समाज जो है उन्हीं की धारणाओं की वजह से जो है सही नहीं रहता है। ऐसे लोगों की मानसिकता के पीछे क्या किया जा सकता है? बस लोग बातें ही बना सकते हैं और तो बस क्या किया जा सकता है? यही लोग सोच के चुप बैठ जाते हैं कि ये मानसिकता की बात है। नहीं, वही मानसिकता ही तो बदलनी है।
नहीं, वो उनको मानसिकता ही हौसला बदलना। उनकी हौसला बढ़ाने के बजाय उनको और दबाएंगे कि नहीं बाहर निकलोगी, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। उनको ये जी, मतलब हमारी उन्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि हाँ जी, तुम मेरी एक संगठन है तुम भी वुमेन्स सब आर्मी, कुछ कर तो हम सकती हो लोगों ने बाहर निकल के। किया है उसको। वुमेन्स आर्मी नाम की संगठन है, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने हम लोगों का यही विचार था कि हम महिलाएं एकत्रित होकर कुछ ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, और जो हमारे शहर में भी महिलाएं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या ऐसी बालिकाएं हैं जिनको स्कूल भेजने से या उनकी पढ़ाई में कोई चीज पैसों से लेकर या कुछ और चीजों की कमी आ रही है, तो हम अपनी जितनी कोशिश हो सकती है हम सबसे, हम मिलकर जरूर उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। वुमेन्स आर्मी टीम हमारी इन्हीं सब चीजों के लिए आगे काम कर रही है, और उम्मीद है कि हम आगे और भी इसमें काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत अच्छा है। और कोई अपने विचार रखना चाहता है जो हम लोगों के बीच है, सुन रहा है? मैं एक नेहा जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी जी अगर जी कीजिए। डॉक्टर शुचि प्लीज पूछिए। चीज मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हम ये बात खुद सच है कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं जब करती हूँ तो मेरी माँ की झलक और वो तरीका उसमें आता है, क्योंकि डायरेक्टली आप जो कह रहे हो ना कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हम लेकर आते हैं, चेन में लेकर आते हैं, और बहुत रहता है वो अंदर से, क्योंकि हम लोग वही देखकर बड़े हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज ये जानना चाहती हूँ, मदर डॉटर रिलेशनशिप तो मुझे ठीक से समझ में आता है कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरह से पैचअप हो सकता है, किस तरह से आप दोनों कंपैटिबल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कैसे माएँ अपने बेटों को इन्फ्लुएंस करती है व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिविटी टू अदर इश्यूज, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ गर्ल, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स any issue very sensitive, how they are influencing their boys or their sons. Absolutely. So it's a brilliant question, Dr. Shuchi. आप देखिए, यूजुअली अगर हम सिर्फ इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि फादर्स का बहुत ही अर्ली एज से इन्फ्लुएंस बेटों के ऊपर होता है और मदर्स का डॉटर्स के ऊपर होता है। लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं कि मदर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता है फादर्स के बेटों के ऊपर। अगर आप सेंसिटाइजेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि बॉयज का सेंसिटाइजेशन गर्ल्स से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ज्यादा। क्योंकि एक जो पेट्रियार्की में हम बहुत सारा बिलीफ सिस्टम कैरी करते आ रहे हैं। अब आप देखिए, अपनी बहन के लिए एक लड़का बहुत पॉजेसिव है, ठीक है, लेकिन वही लड़का जब बाहर जाता है, दोस्तों के साथ कंपनी में बैठता है, तो एक लड़की को कुछ ऐसा कमेंट कर देता है। तो ये एम्पैथी जो लैक कर रही है, वो क्यों लैक कर रही है? क्योंकि हमारे घरों में इस तरह के डिस्कशंस लैक करते हैं। ना लड़कों को अलाउड है लड़कियों के बारे में घर पे बात करने का, ना हम सेक्स एजुकेशन देते हैं, ना ही हम जेंडर एजुकेशन देते हैं कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है। ये सब कहाँ से बच्चे कैरी कर रहे हैं? घर में एक महिला है दादी, और दादी उस लड़के को, सामने दो बच्चे खड़े हैं, पोती खड़ी है, पोता खड़ा है, और अगर दादी ये बात बोलती है, अरे तुम जल्दी आ जाना, 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर रहती हैं, डर लगता रहता है, और वहीं पोता खड़ा है, उसको बोलती है, अरे ये तो लड़का है, चलो अगर ये 10 बजे तक भी आएगा तो चलेगा। कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना। वो दादी खुद फीमेल है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप कहाँ से आ रहा है? फीमेल से आ रहा है। फीमेल ही फीमेल को ये बात कह रही है कि तुम तो लड़की हो, तो तुम घर पे बैठो, तुम बाहर मत जाओ, तुम बर्थडे पार्टीज मत अटेंड करो, तुम दोस्तों के साथ के घर मत जाओ। इन्फ्लुएंस हर किसी मेंबर का होता है, और खास तौर से मदर फादर का तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मम्मियों को चाहिए कि वो अपने बच्चों से किचन में खड़ा कराएं। जो अभी पैंडेमिक था, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जिन मम्मियों ने अपने बेटों से यूटेंसिल्स क्लीन करवाए, ब्रूमिंग करवाई, वाइपिंग करवाई, और ये नहीं बोला कि बेटा तुम पढ़ लो, और बेटी को बोला कि चलो मेरी हेल्प किचन में कर दो। तो ये मम्मियों से ही आना है, स्टार्ट मम्मियों से ही होना है, तभी आगे वो अपनी वाइफ को अगर काम कराएगा तो जोरू का गुलाम तो नहीं लगेगा कम से कम, क्योंकि मम्मी को भी कराया है। मैं बहुत प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर एक हस्बैंड कराएगा किचन में काम, तो सबसे पहले यही आएगा कि बताओ
बीवी को किचन में काम कराता है, लेकिन अगर मम्मी को कराता है तो कोई स्टिग्मा नहीं होगा ना। शुरुआत मम्मी के किचन से करो, मम्मी के घर से करो, फिर वाइफ के साथ करो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट होता है ना। So I think I could answer your question. Yeah, absolutely. Yeah, I have something to say on this, Dr. Neha. Like, I really appreciate आपने जो भी बात कही है absolutely correct and I totally agree with that. But there is a difference now, you know, कि हमने चूंकि इतना ज़्यादा हम लोग बात करते हैं राइट्स के और अपने अधिकारों की, कि आजकल के बच्ची या बेटियां भी बहुत रिबेलियस हो गई हैं। If you will see, कि आप देखिए, हम लोग को मालूम है कि हमारी सोसाइटी है, ये हमारा कल्चर है कि आज हमारी बेटी कल शादी होगी किसी और के घर जाएगी, तो वी हैव टू सी दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। क्या हम अपनी बेटी को उस हिसाब से भी ग्रूम कर रहे हैं कि कल को वो अपनी फैमिली आगे एक्सटेंडेड फैमिली में जब वो जाएगी तो वो उसका एडजस्टमेंट लेवल, उसका कॉम्प्रोमाइज लेवल, क्या हम उसको बचपन से ही इतना रिबेलियस बना दे, अपने अधिकारों के लिए इतना लड़ना सिखा दे कि वो वहां जाके भी सिर्फ यही ढूंढेगी कि मेरे अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है। तो वी हैव टू, यू नो, कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है हमको बताना कि आप ऊंचे जरूर उड़ो पर अपने पैरों को जमीन पे रखो। तो ये अगेन आई विल से कि ये माँ का रोल बहुत स्ट्रांगली होता है, कि माँ का रोल है आपका कि आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को कैसे बताओगे। मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप किसी वायलेंस के, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाओ, बट आप लोगों में कमियां निकाल कर उनकी कमी को और अपने अधिकारों को, हनन को बताकर उस पर अगर कॉन्ट्रडिक्शन फैमिली में पैदा हो तो दैट इज अनदर थिंग। तो वी हैव टू सी दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। पता लगा कि हमने लड़कों को तो सब सिखा दिया और हम अपनी बेटियों को हमने रानी लक्ष्मीबाई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई नॉट लिटरल सेंस में नहीं कह रही हूँ, तलवार उठाने के सेंस में कह रही हूँ, वो ही बना दिया तो वो तो वहां जाके बेचारे की हालत खराब कर देंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इफ यू अलाउ मी टू ऐड ऑन, देखिए मैंने इससे पहले ये बोला था अपने टॉक में कि बेटियों को हाउस होल्ड कोड्स, उनके एम्पावरमेंट से जोड़ना नहीं है, ये सिखाना पड़ेगा। अगर हम वर्किंग हैं, हम किचन में काम भी कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, ये घर से, ये मदर से ही स्टार्ट होता है। अगर मदर बोलती है किसी घर में कि भाई पढ़ाई लिखाई करके हम किचन का काम क्यों करें, तो ये चीज तो डायरेक्टली बेटियों में जाएगी। That's what I said कि हम जैसा अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं, पहले हमको खुद बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हमको रिबेलियन नहीं होना है, हम तो खुशी खुशी कर रहे हैं। हाँ, लिंग्विस्टिक पैटर्न्स का मैं हमेशा बोलती हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। इंसान को कम्युनिकेशन आसमान पे बिठा सकती है और धरातल पे गिरा सकती है। अगर आप कोई काम करा रहे हैं तो एक तरीका होता है कि हंस के आप वो काम करा लीजिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं आता था और मैं बहुत प्यार से अगर उनसे कभी बोल देती हूँ, यार एक कप चाय पिला दो, आपकी चाय बड़ी अच्छी लगती है, मेरी पूरी थकान तुम्हारे ही हाथ की चाय से मिटती है। आई नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नो हाउ टू टॉक, बट ये जो रिफ्रेम करने का जो तरीका है ना, आप किसी को अच्छा भी फील करा रहे हैं और आपका काम भी हो रहा है, क्या बुरा है इसमें? तो ये हमको अपनी बेटियों को स्किल्स दिखाने हैं। यहाँ एक पॉइंट कहना चाहती हूँ, सॉरी इन बिटवीन आई एम इसीलिए मैंने ट्राई करते हैं, बेटी को सिखाया है कि तुम्हारी खुद की आगे की लाइफ में तुम्हें हॉस्टल में रहनी है, बोर्डिंग में रहना है, आगे की पढ़ाई के लिए कहीं जाना है, या जिस तरह से पैंडेमिक में हम लोगों को हाउस हेल्प भी नहीं अवेलेबल हो रही थी, कम से कम अपने सर्वाइवल के लिए तुम्हें कुकिंग करना सीखना चाहिए, तुम्हें चाय बनाना सीखना चाहिए। मैंने मशीन में लॉन्ड्री कर दी है, यू शुड बी नोइंग हाउ टू ड्राई देम ऑन द हैंगर। ये सब चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी अपने सर्वाइवल के लिए। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कल तुम्हारी शादी होगी, ये मैं उससे भी कहती हूँ, कल तुम्हारी शादी करूंगी, तुम टोटली डिपेंड हो जाओ, अच्छा अब तो मुझे बना के खिलाएगी, सारा काम करेगी। ऑब्वियसली करेंगे, मिलके करो तो किसी पे बर्डन नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगला भी परेशान नहीं है। और तुम्हें भी सीखनी चाहिए कि तुम चाय बना सको, तुम अपने लिए एक्चुअली कर सको, कि बोर्डिंग में, हॉस्टल में, कहीं पे अपने खाने के लिए भी तुम इंतजाम कर सको। करेक्ट। तो ये जेंडर रोल्स एक्चुअली नहीं है, ये सर्वाइवल रोल्स हैं। मैं तो हमेशा सर्वाइवल रोल्स ही बोलती हूँ, क्योंकि खाना मेल को भी खाना है, फीमेल को भी खाना है, कपड़े मेल को भी चाहिए, फीमेल को भी चाहिए, तो कोई भी कर ले, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? इसमें लड़का लड़की कहाँ से आ गया?
है ना, this is और what हॉस्टल दोनों को जाना है। parents can play an important role like breaking this discrimination कि नहीं बट लड़की को ही चाय बना के पिलानी है, क्यों बेटा क्यों नहीं बना के चाय पिला सकता आपका? लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी बताए जाने चाहिए ना। जी जी। कई बार होता है कि हम अधिकार तो बहुत सारे बता देते हैं, कर्तव्य बताना भूल जाते हैं। नहीं भाई, दोनों को is important. जी। हमें स्क्रीन पे राजेश राय जी दिखे थे। राजेश जी हैं, आप सुन रहे हैं? हेलो, अच्छा सर सुन नहीं पा रहे जी। ज्योति जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ज्योति रतन जी। जी हाँ, मैं बहुत देर से सबको सुन रही हूँ, सबकी बातें काफी पॉजिटिव हैं और अपने अपने स्तर से अब लोग कार्य भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जैसे बात हुई कि पश्चिमी क्षेत्र की और पूर्वी क्षेत्र की, कि पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा, तो स्वतंत्रता विचारों की होती है। जहाँ पर विचार स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता भी उसी हिसाब से मिलती है। जहाँ स्वतंत्रता आती है हमारी शिक्षा से, और जहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तो शिक्षा ही जब हमें नहीं मिली तो कहाँ से करेंगे। मैंने पूर्वी क्षेत्र में मुझे मौका मिला पढ़ाने का स्कूल में, और क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ और पढ़ाने का मुझे पूर्वी क्षेत्र में मैंने पढ़ाया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस क्लास में 55 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, उस कक्षा में मात्र 4 या 5 लड़कियां होती थी। लड़कियों को स्कूल लाने के लिए कितनी मेहनत करी हम लोगों ने कि कैसे बच्चे आए, लेकिन वो स्ट्रेंथ हमारी 15 से आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत मुश्किल से खींच के लाए, तब 15 पहुंचा पाए, और 15 में भी समझ लीजिए सिर्फ 5वीं तक वो घटते घटते वो एक भी नहीं रह गई, और 6 क्लास में आके पूरी वो 55 लड़के ही आ गए वापस। यानी जो हम गर्ल्स और बॉयज का शिक्षा लेकर के जो चल रहे हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ क्या वो काम किया, वो बहुत अच्छे एक सख्त वातावरण देते हैं, बहुत अच्छा कैंपस देते हैं, और सारे टीचर बहुत क्वालिफाइड होते हैं, सब लोग काम अच्छा मिलकर करते हैं। और जितना छोटे-छोटे गाँवों में भी विद्यालय संगठन काम कर रहा है, और नवोदय विद्यालय जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वैसे प्राइवेट शिक्षा वाले ना ही उतनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीटें हमेशा फुल रहेंगी, लेकिन लड़कियों का स्तर पढ़ाई का बहुत कम है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को वो जागरूक करना, जो जिनके बच्चे हैं, जब पेरेंट्स ही नहीं जागरूक होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं। जब लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो लड़कियां हमारी आगे नहीं आएंगी। हम बालिका शिक्षा की से बात हवा में करते रहेंगे, ऐसे सेमिनार करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, और लेकिन हकीकत में हम उन पेरेंट्स अभी भी बहुत दूर है, जिनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। और इस स्तर पे हम जब स्कूल में पढ़ा रहे थे पूर्वी क्षेत्र में, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि रात भर हम लोग वहाँ पे 12-12 बजे तक बैठ के दिखाते थे। देखिए हम भी लड़की हैं, हम भी पढ़ाने आए हैं, हम रात में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं। तो भी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। बच्चों को आप दिन में तो स्कूल भेज सकते हैं ना, आपका बच्चा 12 साढ़े 12 बजे घर आ जाएगा। लेकिन फिर वही लड़कियां जब उनके साथ में इन गाँवों में जब उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, रेप जैसे घटनाएं होती है, तब वो माँ बाप खुल के आगे आ जाते हैं। घूंघट कहाँ जाता है पता नहीं। वो घूंघट, जिस घूंघट से लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, जिस दरवाजे से दहलीज नहीं पार कराना चाहते थे, वही लड़कियां जब लुटी-पिटी दरवाजे पे दिखाई देती है, वही माँ बाप का चेहरा निखर के बाहर आ जाता है। वो सोशल मीडिया पे भी आने को तैयार हो जाते हैं, टीवी चैनल पे भी बोलने को। तो ये जागरूकता अचानक से कहाँ से आ जाती है? विचार करने का प्रश्न ये है। तो हम लोग इस पे विचार करते हैं, विचार करना और उसको हिट करना कि जब आप दबा के रखते हैं कि उनको इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है, मेरे विचार से हर लड़की को अपने अब अगर सावधान होना है तो कहते हैं कि गोविंद नहीं बचाने आएंगे, द्रौपदी शस्त्र उठा लो। ये हर लड़की को द्रौपदी बनकर शस्त्र खुद उठा लेना है, और कोई भी दुशासन आके हमको पकड़े उससे पहले उसका संहार कर देना है। इस विचारधारा का करना चाहिए, तभी हम लड़कियां सुरक्षित होंगी, तभी आगे बढ़ेंगी। जब ये भावना कि हमें आगे बढ़ने की भावना होगी। मुझे मालूम है बनारस में विद्या पाणिनि विद्यालय है, संस्कृत विद्या पाणिनि विद्यालय है महिलाओं का, और उसके लिए आप यकीन नहीं करेंगे वहां पर इतना संघर्ष किया जाता है। उसको बंद करने की कितनी साजिशें हुई, बड़े-बड़े पंडितों ने, पांडे लोगों ने, जितने पंडितों का आप कह सकते हैं, सभी लोगों ने उसको प्रयास किया बंद करने का, लेकिन वो नहीं बंद हुआ। और वो लड़कियां वहां की जो पढ़ के निकलती, केवल महिलाओं का है, लड़कियां वहां 6th क्लास से एडमिशन होता है,
और वो 12वीं MA तक वहां जाके पूरे संस्कृत आचार्य बन के निकलती हैं और वही लोग कर्मकांड तक के पाठ कराती हैं और शस्त्र विद्या में भी निपुण होती है। नृत्य विद्या, गायन विद्या, शस्त्र विद्या, जो शस्त्र विद्या जो स्कूलों में लड़कियों को नहीं सिखाई जाती, अब तो शस्त्र विद्या भी सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। फिर मार्शल आर्ट वगैरह, अब शस्त्र विद्या, जब गोली मारने पे आएगा तो गोली चलाना आना भी चाहिए, तभी हम गोली सीने पे खा पाएंगे। तो उस तरह से ये बिल्कुल सही, हमारे बिल्कुल सही। मेरे विचार ज्वलन टाइप के लोग बोलते हैं, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे कि अगर हमें गोली सीने पे खाने का दम है तो हमें गोली मारने का भी दम होना चाहिए। गोली से जब मेरे सामने कुछ बंदूक टांग के खाना होगा तो हमारी तलवार वहां काम नहीं आएगी। तो ऐसा ही लेकर के हमें चलना पड़ेगा और ऐसी शिक्षा बच्चों को देना, लड़कियों को खासतौर से देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा लड़कों को जो कहते हैं माँ बाप को, लड़कों को वो संस्कार सिखाइए। जैसे अभी बात हो रही थी लड़कों को खाना बनाने की, चाहे अब यकीन मेरा बेटा 10-12 साल का है और आज मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गया वो घर के काफी काम कर लेता है। और इधर तो लॉकडाउन में तो शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें उसने चाय ना बनाई। खाना वो काटता है, सलाद वो काटता है। तो ये जब हम सिखा रहे हैं तो बच्चा हमारा सीखेगा ही। जब हम साथ में उससे काम करा रहे हैं और पानी मांगने की जगह तो हमेशा वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ता, घर में पानी के सब बॉटल और जग उसके भरे दिखाई देते हैं। तो उसने अपने हैबिट में बना लिया कि मुझे भर के रखना है। तो जब हमने उसको सिखाया है तभी तो किया उसने और बराबर करता। ऐसी जगहों पे बच्चे को नहीं, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से लड़ाई नहीं कर सकता। उस जगह पे माँ बाप को जागरूक करने की जरूरत है, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल माँ बाप को वही तो करे। जब मैंने बताया ना कि जब हम स्कूल में बच्चों को किसी तरह एडमिशन कराते हैं कि लेके चलो लड़कियों को पढ़ाइए, तो वो बच्चों को 5वीं के बाद नहीं भेजते, तो 6ठी से 5वीं तक आते हैं तो बच्चों की संख्या और कम हो जाती है। जिनको हम किसी तरह खींच खाच के 15 तक लेकर आ पाते हैं, वो 6ठी से वो कम होते होते हाई स्कूल भी मुश्किल से कम लड़कियां पास करती हैं। इंटीरियर के गांव की जो बात करते हैं, जैसे अमेठी वगैरह के गांव पे वहां पे लड़कियां आपको क्लास में मिलेंगी ही नहीं, कई क्लासों में लड़कियां नहीं है। मैं सुल्तानपुर में मैंने पढ़ाया, वहां पे अमेठी में सुल्तानपुर अमठ एरिया में थी, वहां की मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ। वहां से मात्र 10 लड़कियों ने पास किया था हाई स्कूल। नहीं, वो उदाहरण देती है ना कि देखो उसके साथ ये घटना हो गई और तुम इसलिए बाहर न जाओ। और इंटीरियर के जो विद्यालय थे, केंद्रीय विद्यालय के संगठन में, केंद्रीय विद्यालय जो इतना उन्मुक्त शिक्षा देता है बच्चों को, इतना फ्री स्टाइल सिखाता है सब बच्चों को, तो वहां की मैं संख्या बता रही हूँ कि जब जो प्राइवेट स्कूलों की तो आप समझ ही सकते क्या स्थिति होगी, जो गली कूचे में इधर उधर हुए हैं, तो उसमें तो बहुत ही दुर्दशा है। हम लोगों को प्रयास और करने होंगे थोड़े से, और ऐसे ही हम लोग जागरूकता के जरिए ही अपने कार्यक्रमों को कर सकते हैं। आज बालिका दिवस पे आप सभी लोग आए, हम बहुत आभारी हैं। डॉक्टर श्वेता जी, नेहा आनंद, डॉक्टर दीप्ति भल्ला, डॉक्टर सुचि त्रिपाठी और ज्योति जी, रुचि रस्तोगी, शर्मिला जी का, कि आप लोग ज्वाइन किए हमें। हम ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ बीच बीच में, ये हमारा एक ट्रायल था और कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही है, वो आमतौर पे हर जूम मीटिंग में करती रहती है। हम लोग ऑफिस की मीटिंग भी करते हैं तो बीच बीच में वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नए मुद्दे पे जल्दी ही जुड़ेंगे और फिर हम लोग इस तरीके से जो बातों को आगे बढ़ा के और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे समाज बदलेगा। पिछले सालों से अगर हम देखें तो बहुत बदला है और ऐसे ही धीरे धीरे और बदलेगा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और शुभकामनाएं कि एक बार फिर से बधाई बालिका दिवस की भी। हम लोग ऐसे ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें, एक दूसरे से जुड़ते रहें, क्योंकि जब तक कोविड का संकट है और हम किसी ऐसी जगहों पे नहीं जुड़ सकते, ये एक अच्छा विकल्प है। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जल्दी ही फिर किसी उस पे मिलते हैं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आप सभी लोगों से। Thank you. so much.